नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी विद प्रतीक चैनल में स्वागत है। आप सभी पॉलिटी क्लास देखते हैं। पॉलिटी क्लास नोट से रिवीजन होता है। एक एक क्रम में हम अपनी अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज भी हमारी एक नई क्लास है पॉलिटी की। अनुसूचियाँ भी ख़त्म नहीं हुई हैं, संभवतः आज ख़त्म हो जाएंगी। मैं आप लोगों से कहना तो भूलता नहीं और आज भी नहीं भूलूंगा कि आप सभी स्टडी विद प्रतीक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें। तो क्लास को देरी ना करते हुए भी हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारी पॉलिटी क्लास फिर से शुरू हो रही है। अगली क्लास है जो आज हम देखेंगे अनुसूची 9 से। कहाँ से? अनुसूची 9 से। अनुसूची 9 कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। कब? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया। ठीक, इसका जो उद्देश्य था क्या था? भूमि सुधार से संबंधित। क्या था? भूमि सुधार से संबंधित। नोट, इसमें दिए गए विषय कौन से विषय? इसमें जो भी विषय दिए गए हैं अनुसूची 9 में, इसमें क्या है? न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक, एक बार फिर से देखेंगे अनुसूची 9 हमारी क्या कहती है। ये कब कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया था। इसका जो कार्य है, इसका जो मतलब इसमें क्या कहा गया है, ये भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। इसमें नोट करके दिया गया है। इसमें दिए गए विषय मतलब जो भी कुछ इस अनुसूची 9 में है वो न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अनुसूची 10। कौन सी? अनुसूची 10। ये कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक, 10वां अनुसूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें क्या है? दल बदल पर रोक है। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल पर रोक। इसका निर्णायक कौन था? लोकसभा में जो निर्णायक होता है वो कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक, राज्यसभा में सभापति होते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। निर्णय जो लेते हैं में लोकसभा में जो निर्णय लेते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा में सभापति होते हैं। ठीक, ये नियोक्ता से। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अनुसूची 11। कौन सी? अनुसूची 11 देखेंगे। ये हमारा 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, इसमें क्या है? पंचायत राज। अनुसूची 11 में क्या है? पंचायत राज है। दूसरा 29 विषय हैं शामिल। कुल टोटल कितने शामिल हैं? 29 विषय शामिल हैं। ये पास कब हुआ था? नोट करके दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में 22 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर 1992, यानी लगभग एक दो दिन के आसपास, जो भी 22 दिसंबर से 23 दिसंबर। अब घंटा तो उसमें दिया नहीं है तो मान लीजिए एक दिन में। कब हुआ था? एक दिन में। लोकसभा एवं राज्यसभा से पास हुआ था। ठीक, आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कहाँ से पास हुआ था? लोकसभा एवं राज्यसभा से पास हुआ था। अगला पॉइंट हमारा है 20 अप्रैल 1993। कब? 20 अप्रैल 1993 राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार किया था। कब? 20 अप्रैल 1993। और 24 अप्रैल 1993 पंचायत राज अधिनियम 73वां में लागू हुआ था। 1992 में 73वां संविधान संशोधन में 1992 में लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? पंचायत राज अधिनियम। लागू तो हुआ था। लागू कहाँ हुआ था सबसे पहले?
पहला जो राज्य था वो हमारा क्या था, पहला राज्य क्या था, मध्य प्रदेश था। कौन सा राज्य, पंचायत राज अधिनियम जो लागू हुआ था, कब लागू था, 24 अप्रैल 1993 में। कौन से संशोधन के द्वारा, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ था। और ये सबसे पहले मध्य प्रदेश में, कब, 24 अप्रैल 1993 को। ठीक, जिस दिन ये सबसे पहले ये कहाँ लागू हुआ था, मध्य प्रदेश में, कब, 24 अप्रैल 1993 को। आइए आगे बढ़ते हैं। 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, पंचायत राज दिवस। 24 अप्रैल को ही हम पंचायत राज दिवस भी मनाते हैं। नोट करके दिया गया है, पंचायत राज व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, पंचायत राज व्यवस्था। कब, 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ, बगदरी गांव में। कौन से गांव में, बगदरी गांव में। कौन सा जिला था, नागौर जिला, राजस्थान। नागौर जिला, राजस्थान में। कौन से गांव में, बगदरी। कब, 2 अक्टूबर 1959। कौन सा राज, पंचायत राज व्यवस्था। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं अनुसूची 12 की तरफ। अनुसूची 12, इसमें क्या है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, कौन सी अनुसूची, अनुसूची 12, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या है, नगरीय शासन यानी कि नगर पालिकाएँ, नगरीय शासन यानी कि नगर पालिकाएँ, कुल कितने विषय, 18। कितने विषय, 18। आइए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे कुछ इस प्रकार हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे और साथ साथ आप भी पढ़ते रहेंगे ताकि कोई डाउट ना रहे मन में। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के संविधान में, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के संविधान में 19वीं अनुसूची संलग्न थी। एक बार फिर से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संलग्न की थी। कब, तो ऑप्शन तो दिया गया है, आप भी देख रहे हैं, लेकिन चारों ऑप्शन हम बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1954 में, ऑप्शन नंबर बी 1953 में, ऑप्शन नंबर सी 1951 में, ऑप्शन नंबर डी 1952 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, आप देख रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी 1951 में। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित करती है। क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान सुनिएगा। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित करती है। तो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देखेंगे। पहला ऑप्शन हमारा 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी हमारी सही है। ऑप्शन नंबर बी, कौन सी अनुसूची, 7वीं अनुसूची। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसमें न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति है। तो आप देख रहे होंगे 10वीं, 4वीं, 6वीं और 9वीं।
तो आप देख पा रहे होंगे नोट्स में ऑप्शन नंबर डी 9वीं अनुसूची हमारी सही है। कौन सी? 9वीं अनुसूची। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया गया हुआ है संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र। क्या दिया गया है? संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र। संघ को हम दो तरीकों से विभाजित किए हैं, संघ, यूनियन और फेडरल। यूनियन में हमारा आता है भारत और फेडरल में आता है यूएसए। भारत का जो संघ है वो क्या कहता है? राज्य देश से अलग नहीं हो सकते हैं। क्या कहता है? राज्य देश से अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन यूएसए यानी फेडरल संघ क्या कहता है? राज्य देश से अलग हो सकते हैं। दोनों में क्या अंतर है एक बार फिर से देखेंगे। संघ, यूनियन और फेडरल। यूनियन यानी कि जो भारत का मतलब भारत का संघ है, और ये यूएसए का संघ है। तो भारत का संघ में, भारत का जो संघ है उसमें क्या बात कही गई है? राज्य देश से अलग नहीं हो सकते हैं। राज्य देश से अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो फेडरल संघ है यूएसए का जो है, ऐसे तो इसमें क्या बात कही गई है? राज्य देश से अलग हो सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? आइए आगे देखते हैं। भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक, कहाँ तक? अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद पहला, अनुच्छेद पहले की क्या बात कही गई है? भारत अर्थात इंडिया, कौन? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा? राज्यों का। अनुच्छेद 1 में ये बात कही गई है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा? राज्यों का। कोई दिक्कत नहीं ना? आइए तो एक पॉइंट दिया गया है राज्य, इसमें कौन कौन से हैं? जैसे कि भारत यानी अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो उसमें क्या क्या है? राज्य हैं, टोटल राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, अर्जित क्षेत्र मतलब जो पहले भारत में शामिल नहीं थे और अब शामिल हो गए हैं उन्हें ही अर्जित क्षेत्र कहा जाता है। ये चीज़ें, ये सब हमारे अनुच्छेद पहले का है। ठीक, अब अगला अनुसूची 1 का। अनुसूची 1 में क्या वर्णन किया है? भारत संघ के राज्य का वर्णन किसमें है? अनुसूची 1 में। भारत संघ के राज्यों का वर्णन अनुसूची 1 में दिया गया है। किस में दिया गया है? अनुसूची 1 में। कोई दिक्कत नहीं? तो अनुसूची 1 में क्या है? 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, और कोई दिक्कत नहीं? तो आज के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। हमारी क्लास आज यहीं समाप्त होती है। ठीक, आप देख पा रहे होंगे आज क्लास हमारी समाप्त होती है। जैसे ही क्लास समाप्त होती है आप सबके मन में एक नई ऊर्जा आती होगी कि अगली क्लास अब कब मिलेगी। तो हम निरंतर क्लास आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके साथ लगे हुए हैं। इसी के साथ हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को किसी से छोटा मत समझिए, किसी से कमज़ोर मत समझिए। आप बस निरंतर प्रयास करते रहिए। निरंतर प्रयास करने से एक न एक दिन सफलता मिलती ज़रूर है। तो आज का क्लास हमारा अनुसूचियाँ थी, क्या था? अनुसूचियाँ थी जो लगभग ख़त्म हो चुके हैं। एक आध क्लास और होगी तो उसमें देख लिया जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ
हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप स्टडी विथ प्रतीक चैनल, आपसे ये कहना हम नहीं भूलेंगे, स्टडी विथ प्रतीक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी नोट्स रिवीजन का लाभ उठा सकें, आपके मित्र दोस्त सभी। बाकी आज क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।